नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। साथियों मैं अनिशा स्वागत करती हूँ आपका अनिशा जीके एक्सप्रेस चैनल को। दोस्तों आज का टॉपिक है वेरी इंपोर्टेंट, क्योंकि आज 16 फरवरी 2024 का करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक वेरी इंपोर्टेंट है, क्योंकि आने वाली हर एग्जाम में जरूर आएगा। इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन है मैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड लाया हूँ। हर एग्जाम में जरूर आएगा, तो वीडियो का जरा सा भी स्किप मत करना, एंड तक जरूर बने रहिए। तो देर किस बात की, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नंद किशोर यादव। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष नंद किशोर यादव को चुना गया है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय समवसन गठबंधन सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली भारत। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली भारत। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, फरवरी 2024 में चेन्नई एटीपी ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमित नागल। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित नागल। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड है, हर एग्जाम में जरूर आएगा, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। और दोस्तों हमारे मकसद है कि आप सबका कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर सके, तो इसीलिए बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश में एक दिन के विश्व के सबसे बड़े चुनाव के लिए मतदान हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में जरूर आएगा, तो याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, 11 फरवरी 2024 को किसकी पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में जरूर रहेगा, तो याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने फल्कन फाउंडेशन शुरू किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पहली बार डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुवाहाटी। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, पीएम मोदी ने यूएई के किस शहर के पहले हिंदू मंदिर यानी कि पत्थर से निर्मित का उद्घाटन फरवरी 2024 में किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अबू धाबी। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबू धाबी। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीपीसीएल। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीपीसीएल। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस राज्य में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र को स्थापित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में पीएम सूर्यघर गुप्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली गुप्त उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 300। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 300। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक महास्वप्निकुडु का विमोचन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पी विक्रम। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पी विक्रम। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13, आईआरसीटीसी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संजय कुमार जैन। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय कुमार जैन। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14, भारत देश का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। जी हाँ दोस्तों, भारत देश का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय हेमर थ्रोअर रचना कुमारी पर ड्रोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में नीति आयोग ने बंजर भूमि को बदलने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रो। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रो। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में बैडमिंटन एशियाई टीम चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेशिया। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेशिया। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 18। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत और यूए के बीच में कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में कौन आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीपति। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीपति। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 फरवरी। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया गया है। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 21। हुरुन इंडिया 500 सूची में भारत की सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिमर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अब चले पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर, क्वेश्चन नंबर 22। सार्वजनिक परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक 2024 में अधिकतम कितने वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर, क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़कर कितने कर दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 लाख। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 लाख। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगा, तो याद रखिएगा। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में किसने AI पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नोवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर, क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में किस देश के शोधनकर्ता ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किमी लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। दोस्तों आज का करंट अफेयर में जितना भी क्वेश्चन था वेरी इंपॉर्टेंट था और सिलेक्टेड था। आने वाले एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लाया हूँ। दोस्तों ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। रहता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।